पर है आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके गुरुदेव जी की कृपा। आप कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं रह सकती, ना ही कोई आपके साथ छल कर सकते, ना ही कोई आपके तरफ पॉजिटिव तरीके से आके आपके जैसे बिट्रेल कर सकते। ठीक है, क्योंकि काल का चक्र जो है घूमना प्रारंभ हो गया है। जो कुछ भी चीजें हो रही थी, जो भी योजनाएं बनेंगी, वो उनके तरफ बैकफायर होना ही है। आपके लाइफ में प्रोग्रेस होना ही है, चाहे जो भी हो। ठीक है, चाहे जो भी लोग हो, उनके लाइफ में टावर आना ही है। ये वो लोग हैं 7 से 8 लोग जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर से ये लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में टावर पे टावर आ रहा है। इनके सारे रिलेशनशिप, इनके धन, बैंक बैलेंस, सारी चीजें खाली हो गए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको कोई पूछ नहीं रहा है। इनकी पूछ परख समाप्त हो गई है। इनका जो अहंकार है वो अब समाप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अहंकार इनका बचा हुआ है। ये व्यक्ति जब भी ये लोग आएंगे आपके तरफ, तब भी ये आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करके आएंगे, आपके थर्ड आई चक्र में प्रोजेक्ट करके आएंगे, ताकि आप इनको पहचान ना सके। ठीक है, इनका जो इंटेंशन है, इनकी जो बुरी भावनाएं हैं आपके लिए, ये जो आपसे छीनना चाहते थे, ये जो आपसे छीनना चाहते हैं, उसे आप पहचान ना पाए। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। कनेक्ट तो करना चाहते हैं, पर फिर से छल करने के लिए। ठीक है, फिर से छल करने के लिए ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई रिलेटिव हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है आपने कभी किसी की मदद की हो। ऐसे लोग हों जो आपसे कनेक्ट करके आपको ही धोखा देते हैं। ठीक है, जो आपसे कनेक्ट करके ग्रुप में रहकर, ठीक है, ग्रुपबाजी करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और आपके तरफ ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं, आपके तरफ काली क्रिया, तंत्र क्रिया करवाते हैं, स्पेल वर्क करवाते हैं, और जब वापस बैकफायर हो जाता है, तब ये आपके तरफ देखते हैं कि अब हम क्या करें, अब फिर से इसके साथ छल करें। ठीक है, तो ऐसी बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ना या तो कोई 2 ब्रदर हैं, ठीक है, या तो कोई पिता पुत्र हैं। ठीक है, जो यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, जो आपके लाइफ में ग्रोथ को देख नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी, जैसे इनकी ना आंखें चौंधिया गई है। ये देख नहीं पा रहे हैं आपके लाइफ में जब गुड कर्मा आ रहा है, तो ये बहुत ही तीव्र गति से आपके तरफ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, या करने की कोशिश कर रहे हैं, या इन्होंने पास्ट में किया है। खास तौर पर आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और ये किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए जरूर हैं, भले आपको ये आधी बातें बताते हैं, आधी बातें ये अंदर रखते हैं। ठीक है, अगर आपकी इनसे बात होती हो तो यहाँ पर अभी इस वक्त में कोई भी आपके लिए मुझे ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति, ठीक है, नहीं नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सबके साथ आपका कार्मिक बैलेंस चल रहा है। ठीक है, कोई भी ट्रस्ट के लायक अभी यहाँ पर मुझे व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं, जो हैं जिनके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा है। ठीक है, ये इनका अहंकार है, और इनका अहंकार जो है, इनका घमंड जो है, वो टूट रहा है, चूर चूर हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ को डगमगाने के लिए ये आने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपसे माफी भी मांग सकते हैं, किसी और के थ्रू भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जब भी आएंगे, ये सडन आपके साथ या कोई और आपको इनके बारे में जानकारी जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स ये आपको दूर से देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको दूर से देख रहे हैं। पेज की ऊर्जा है, ये स्पाई कर रहे हैं आपको, और आपकी प्रोग्रेस देख रहे हैं, और अपने लाइफ में टावर को देख रहे हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस को देख रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी, आंखों में पट्टी बांधने के बाद भी, 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजने के बाद भी, इनका कनेक्शन अभी भी जीवित है। ये अभी भी अपने फैमिली मेंबर से जुड़े हुए हैं, ये अभी भी अपने सोलमेट से जुड़े हुए हैं, ये अभी भी अपना कार्य कर रहे हैं। इस तरीके की ऊर्जा है, इस तरीके की सोच है, क्योंकि इन्होंने भर भर के आपके तरफ जो है निगेटिव क्रिया की है, काली क्रिया भेजी है, साइकिक अटैक भेजा है, आपके बारे में गॉसिप किया है, आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट किया है, और उसके बाद भी आप सफल हो रहे हैं। ठीक है, ये चाहती थी, कोई फीमेल चाहती थी कि आप अपने पर्सनल लाइफ में मूव ऑन करें। ठीक है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ दें। जो ये चाहती थी वो इन्हीं के साथ हो रहा है।
ठीक है, जो ये चाहती थी। दो ऐसे लोग हैं जो अपने से बढ़कर किसी को भी नहीं मानते हैं। आपके अंदर एक गुरु तत्व उभर रहा है। आपने जो कुछ भी संघर्ष में सीखा है उसे आप लोगों में शेयर कर रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो इस डायमेंशन में तो कर ही रहे हैं, और भी डायमेंशन में आप बहुत सारे गुड कर्मा कर रहे हैं, और ये सारी चीजें देखकर किसी को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। ये कोई ऐसे स्पिरिचुअल लोग भी हो सकते हैं जो अपने आप को ऐसे स्पिरिचुअल दिखाते हैं लेकिन मुझसे आगे कोई ना बढ़े, ठीक है, ऐसी ऊर्जा रखते हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं जिनके लाइफ में टावर आ रहा है पर वो आपको बताना नहीं चाहते हैं, जिनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है लेकिन वो आपको सब कुछ बताना नहीं चाहते, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि इनके बुरे कर्म का फल वही है जो इन्होंने आपके तरफ भेजा है। वही चीजें बैकफायर कर रहा है, वही चीजें इनके लाइफ में डिसबैलेंस ला रहा है, और वही चीजें आपके लाइफ में बैलेंस ला रहा है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है। आपकी क्वीन और किंग की ऊर्जा, आपके स्ट्रेंथ की ऊर्जा को कहीं ना कहीं ये फिर से ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार ये सारी चीजें तुरंत बैकफायर हो रहा है। ये आज सोचते हैं 2 दिन बाद बैकफायर हो जाता है। ये आपको बर्डन देने की कोशिश करते हैं। इनके खुद के घर में कुछ ना कुछ ऐसी त्रासदी हो जाती है, खुद इनके लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हो जाती है कि ये खुद बर्डन में आ जाते हैं। आपने बहुत बार इनकी हेल्प की, अब आपको हेल्प नहीं करने दिया जाएगा, अभी अपनी हेल्प स्वयं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों ने आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने से रोका, आपको स्टक किया है, पूजा पाठ करने से रोका है, उसके लिए भर भर के प्रोजेक्शन किया है, आपके सेहत पर उतार चढ़ाव, आपके साथ कार्मिक कनेक्शन क्लियर होने के बाद भी आपके लाइफ में डिसबैलेंस पहुंचाने के लिए, आपके अपनों से आपको दूर करने के लिए, आपके सपनों से आपको दूर करने के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टक करने के लिए इन लोगों ने भर भर के जो चीजें की है ना, उसी का नतीजा है कि जिसने आपके लाइफ में बुरी नजर लगाई है ना, उसकी आंखों से मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि उनकी आंखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, या होगी। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी के पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। इनमें से किसी के मनी में ब्लॉकेजेस हो रहा है, और इसी वजह से ये व्यक्ति आपसे जेलस है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ आपका देखिए 2 बार आ गया कार्मिक लेन देन, कर्मा बैलेंस हो गया है, इसीलिए ये सारी चीजें बैकफायर हो रही है। इन लोगों ने जो कुछ भी आपके पर्सनल लाइफ के लिए किया है वही चीजें इनके पर्सनल लाइफ में बैकफायर में जा रहा है। देखिए जैसे कि मैंने कहा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, इस व्यक्ति के, इस मेल और फीमेल के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है। कहीं ना कहीं इनका धन पानी की तरह बह रहा है और ये अब आपके धन की तरफ बुरी नजर लगाए हुए हैं। बहुत क्लियर मैसेज है, आपके कनेक्शन पर, आपके धन पर इनकी पूरी तरीके से बुरी नजर है, और इनको ये पता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ईश्वरीय कृपा है, आपके साथ आपके असेंडेड मास्टर्स की कृपा है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने धन के लिए, जैसे कहते हैं ना, धन के लिए बहुत ज्यादा गिर जाना, नीचे गिर जाना, इस तरीके से कार्य इन्होंने किया है। किसी ने इनको धन दिया हो, किसी ने इनको सपोर्ट मांगा हो आपके तरफ ब्लैक मैजिक करने के लिए, तो इन लोगों ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि ये मेरे अपने हैं। ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं, इन लॉ की तरफ से भी हो सकते हैं, है ना, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, आपके पर्सन कोई भी। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आपके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये सारी दोस्ती ये भूल गए, ये सारे जो अच्छे रिलेशनशिप है वो ये भूल गए, और आपको स्टक करने में इन लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, ये जानते हुए भी कि आपने इनकी मदद की थी। आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, और ये छुप छुप कर देख रहे हैं तंत्र क्रिया करवा के। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दिल तो इन्हीं का टूटने वाला है और कनेक्शन इन्हीं के बिगड़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक ना कर्ज बन गया है, शापित हो गए हैं ये लोग शापित हो गए हैं, ठीक है, और इनको शापित किया गया है क्योंकि इनके कर्म इतने ज्यादा बुरे हो गए हैं कि एक प्रकार से श्राप में आ गए हैं। अपलिफ्ट अदर, आपको कहा जा रहा है कि जिस तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी, जिस तरीके से परमात्मा जी ने आपको, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम थी, आपको अपलिफ्ट किया, उसी तरीके से आप लोगों को भी अपलिफ्ट करेंगे। श्री सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम जी, आप मंत्र जाप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, लगातार कीजिए। आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की क्रिया है वो निष्क्रिय हो जाएगी, किसी भी प्रकार की, चाहे किसी ने भी भेजा हो अपने अहंकार में आकर, उसका अहंकार धरा का धरा रह जाएगा। जिस पोस्ट पोजीशन में वो बैठा धड़ाम से गिर जाएगा या गिर जाएगी, ठीक है। ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आपको जितना दुखों का सामना इन लोगों ने करवाया है ना, उतना ही दुख का सामना इनको भी एक समय में करना पड़ेगा।
और आपके लिए ये शिक्षा है, आपके लिए शिक्षा है, ठीक है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया है, अब आप आगे बढ़िए और दृढ़ बनिए। आपका केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता, दृढ़ और निश्चयी बनिए। जो आपके लिए सही नहीं है उनके साथ बाउंड्री क्रिएट कीजिए, ठीक है, चाहे कोई भी हो। मदद आप उनकी कर सकते हैं जो मदद के लायक हैं, ठीक है, जिनको मदद की आवश्यकता है। क्योंकि आप एक अगर लाइट है तो भी आपको सोचने की आवश्यकता है कि किनको मदद की आवश्यकता है, कौन आपसे मदद लेके कुछ और निगेटिव चीज नहीं करेंगे, ये आपको अब सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि अब आपका लाइफ पर्पस यहाँ से प्रारंभ होता है। जो भी कार्मिक स्थिति इनके साथ है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया, क्योंकि आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी पर समर्पण किया। आपने शायद इनसे बातचीत भी बंद कर दी थी, मौन आपने रखा था। अब ये लोग आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब टावर गिर रहा है। जब टावर गिर रहा है तो ये खुद हटकर आपको उस टावर के नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन दृढ़ भी बने रहिए, ठीक है। दृढ़ बने रहिए कि मुझे इनसे बाउंड्री क्रिएट करना है, मतलब करना है, मुझे इनसे बात नहीं करना, नहीं करना है, मुझे इनको अपनी एनर्जी नहीं देना है। मुझे किनको आपको ये स्वतंत्रता दी जाती है स्पिरिचुअल यात्रा में, जब कोई बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं कि अब किनके लिए आपको सुरक्षा करना है, किनकी आपको हीलिंग करनी है, किनसे आपको बात करना है, किनसे नहीं करना है, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लोज हो, कई बार उनके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है, जब आपको जो चीजें नजर नहीं आती है, परमपिता परमात्मा जी उनको आपके सामने में जरूर ओपन करते हैं। तो अब वो समय है जब चक्र का पहिया जो है घूम रहा है, भाग्य अब आपका साथ देने वाला है और इन लोगों को इनके बुरे कर्म का फल मिलने वाला है। तो चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी हो, है ना, कर्म किसी के लिए नहीं रुकता। ये लोग अगर आपके सगे हो, अगर आपके अपने हो, तो इन लोगों ने आपको इतना दुख तो नहीं दिया होता। और अगर दुख दिया है, लेसन आपने लर्न कर लिया, तो फिर इनके साथ आपका कनेक्शन समाप्त हो जाता है। फिर अपना बर्डन ये आपके ऊपर क्यों देंगे और आप उनका बर्डन क्यों लेंगे, ठीक है। ये तो आपको सोचने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।